दीपावली की बात कर सकते हैं, ब्लडलेस ईद की बात नहीं कर सकते, नहीं तो इनका भी ब्लड खतरे में आ जाएगा। देवी में बलि ना चढ़े, आप बोल दीजिए अभी। ठीक है, एक मैं बोलूंगा। शदाब, क्या भारत की पहचान सनातन से है? मानते हैं आप इस बात को? भारत की पहचान, आजाद भारत की पहचान भारत के संविधान और यहां का जो सबको बराबरी का अधिकार है उससे है। लेकिन ये बार बार ग्रीन दीपावली या ईद को टारगेट करना, शहजाद मैंने 3-4 बार ब्लडलेस ये आप ईद मनाएं ना मनाएं, आप पूजा करें, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। ना तो हम इस चीज का समर्थन करते हैं कि हिंदू भाई कैसे त्योहार मनाएंगे ये कोई मुसलमान तय क्यों करेगा। ना शहजाद तय करें, ना अंसार रजा साहब तय करें, ना शादाब चौहान तय करे। और मैं ईद कैसे मनाऊंगा, ना ये शहजाद तय करेंगे, ना देवकी जी तय करेंगे, ना विवेक भाई तय करेंगे। भारत की खूबसूरती यह है कि आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। कोई कैसे तय कर रहा है? देवकीनंदन जी एक सेकंड, मैं आपको बता रहा हूं देवकीनंदन जी, एक पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है, भारत की पहचान सनातन से नहीं है, भारत की पहचान भारत के संविधान से है। कितने साल पुराना है संविधान? आप बोलिए नहीं। आपका उस संविधान को मैं रामायण की तरह पूछता हूं, कोई इसे नेगेटिव ना डरे, पर संविधान कितने साल पुराना है? राजशाही ले आओ भाई इनके लिए। 70-74 साल पुराना है। महाराजा चाहते हैं वहां पर 70-74 साल पुराना है। एक सेकंड शांत होंगे आप। सुनिए। और भारत कितना पुराना है? आदिकाल से है। इनको कहिए अपने पुरखे बदल लें। पुरखों से नहीं होता, पुरखे बदल लें फिर। ठीक है। अंसार रजा, मैं आ रहा हूं। अंसार रजा एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। अंसार रजा 30 सेकंड। देखिए, सनातन धर्म का हम एहतराम करते हैं, हम इज्जत करते हैं उसकी, किसी को कोई हक नहीं सनातन धर्म पे उंगली उठाने की। लेकिन क्या बात है, इस बात से मैं आपके एग्री हूं। जब भारत की बात आती है, जब हिंदुस्तान के संविधान की बात आती है, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले चाहे कोर्ट में जाएं, थाने में जाएं, पुलिस में जाएं, वहां सनातन धर्म के ताल्लुक से बात नहीं होती है, वहां होती है संविधान के ताल्लुक से। तो हमें संविधान को पहले हमें रखना पड़ेगा। सर एक सेकंड, इनका नाम तो आज शादाब चौहान है, लेकिन पहले तो ये भी राम के वंशज हैं, तो पहचान तो वही ना, आज का नाम शादाब चौहान। क्या मतलब? एक सेकंड दी देवकीनंदन जी, फिर शादाब। जिस कोर्ट में हम जाते हैं वहां भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते। बिल्कुल। यतो धर्मो ततो जय, ये भी सनातन है जी। हो गया, बात खत्म हो गई ना। जी। देखिए, यहाँ पर आकर जो है ना अपना सहूलियत से चेहरा कुछ लोग लाल देते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं। अभी उन्होंने कहा सनातन का पूरा सम्मान है, तो बताइए फिर जब कोई एक नारा लगाते हैं दिन दहाड़े कि मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और बाकी सर्व धर्म जो है वो खराब है, हमारे ही धर्म को पालन करना, और एक नहीं 5 बार ये नारे लगते हैं, तो इसका खंडन होगा नहीं होगा। और लाउड स्पीकर से भी नारे लगते हैं। अब बोलिए कि इसका खंडन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं लगते कहाँ? अच्छा, तो एक बार मुझे बता दीजिए कि आप इस्लाम फॉलो करते हैं ना? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो उसमें क्या सनातन धर्म को भी मानना जायज है, हाँ या ना? मूर्ति पूजा जायज है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो मेरा तरीका से अभी सनातन का समर्थन कर रहे थे, बड़ा सनातन का बड़ा समर्थन कर रहे थे। ये है असलियत। कैसा चेहरा नकाब उतर गया, देख लीजिए इन लोगों को। 10 सेकंड लगा, नकाब उतर गया इनका। वो बताए ना 10 सेकंड में नकाब उतर गया। एक मिनट, इसका जवाब लिए बगैर डिबेट खत्म मत कीजिएगा। झूठ बोलना, टीवी चैनलों पे आकर के दलाली करना और इस्लाम धर्म को बदनाम करना, किसकी ये क्या ये कर रहे हो? किसकी दलाली? किसने कहा 5 टाइम मुझे बताओ, अभी पहले बताओ, 25 बोल दो। पहले बताओ, 5 और 25 पहले ये बताओ कि 5 टाइम सनातन धर्म को कहाँ कहा जाता है? अंसार रजा, पहले ये जैसे बताओ। अशरफों से पसमानदा डरता नहीं है। अरे छोड़ो यार, अपना अधिकार लेकर रहेगा डरने की चोट पर। पहले तुम ये जैसे बताओ, अशरफ से हम डरते नहीं है, तुम जैसे सैयदों से हम डरते नहीं है। सैयद डरने की बात नहीं है, कोई ना कोई डरा रहा है। समाज कान खोल के देखिए, सुनिए, देश में हम हैं 85%, ये 5% है, इनकी कोई डरते, हम आपसे डरते नहीं है। चलिए हम आपसे डरते नहीं है। आप तो ये बताओ कि 5 वक्त कहाँ सनातन धर्म को बुरा कहा जाता है, वो पहले मैं दूसरी बात बोलता हूँ। चलिए वो साबित करो। चलिए मैं बोलता हूँ दूसरी बात। 5 वक्त वो साबित करो। मैं बोलता हूँ ना। ठीक है, वो साबित करो। ठीक है, आपने बोला, जवाब ले वो साबित करो। मैं बोलता हूँ 10 सेकंड बाकी भी पैमाने। मैं बोलता हूँ, मैं बिल्कुल बोलता हूँ। इनसे एक बार बोल दीजिए, पहले इसका जवाब दो अरे कि भाई, सनातन को बुरा कहाँ कहा जाता है? हिजबुल्लाह के पेजर की तरफ फटो मत। वो छोड़ो यार, हिजबुल्लाह के पेजर हो क्या? भाषा की हिजबुल्लाह के मर्यादा, पेजर हो क्या? भाषा की फट रहे हैं मर्यादा। इस प्रकार से। पहले यहाँ बात बताओ सुनो, आप। इनका क्या आपने प्रॉब्लम कैसे है कहा ये? कि इनका ये बात कही इनकमिंग कैसे? बंद है, आउटगोइंग ही चालू है इनका। नहीं, पर इनका ठीक है, सदियों से उन्होंने आउटगोइंग फ्री पूछा। है और इनकमिंग पूरी तरह से बंद क्या है? अब सुन अमित लीजिए जी, क्या है। अगर कोई व्यक्ति
मूर्ति की पूजा करता है उसको कुफ्र मानते हैं? मौलाना हाँ यार हमें इस बात का जवाब दो कि अब सनातन कहे को मौलाना पांच की वक्त मूर्ति पूरा बंद हो कब कहा गई, जाता है? मौलाना की ठीक मूर्ति है, बंद। अच्छा मेरा एक सेकंड लेकिन विवेक एक अलग पहलू है। ठीक है मौलाना। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर फैलाते हो टीवी सनातन बोर्ड की मांग जायज है, आपको लगता है? ये देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे बीच में है, इन्होंने ये डिमांड रखी। देखिए, हमारी ये डिमांड रही है वामपंथियों की खासकर कि इस देश के अंदर हिंदुओं के भी, अब वक्फ बोर्ड तो आपने कह ही दिया साहब, हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं इनके पैसे इन पुजारियों की जेब में ना जाएं। ये महंगी महंगी गाड़ियों पे घूमते हैं, लग्जरी में रहते हैं, बंगलों में। वो पैसा अगर धर्म के लिए धर्म पे लगे, सबको सरकार के कंट्रोल के अंदर लाओ। तो जो डोनेशंस अगर हुई हैं बड़े बड़े मंदिरों तो की हो चुकी मदरसा है, को भी बोलो कि आना तमिलनाडु चाहिए, में चल चुका है, मस्जिदों को भी केरल आना में- चाहिए सरकार के कंट्रोल में। केरल में है कंट्रोल में। वक्फ बोर्ड को जब बनाया गया था मुसलमानों ने विरोध किया था कि आप साहब ये वक्फ बोर्ड क्यों बना रहे हैं, हमारा डोनेशन हमारे धर्म के लिए। लेकिन सरकार ने एक ना सुनी, वक्फ बोर्ड को बनाया गया, उसमें सरकारी नुमाइंदे हैं, ठीक वक्फ है, का अब जवाब। ट्रिब्यूनल है जिसके अंदर उस ठीक है, स्टेट ओके, का ओके, जो जवाब, हाई जवाब। कोर्ट है वो अपना नुमाइंदा रखता है। जी देखिए, सनातन बोर्ड की मांग की गई है और सनातन बोर्ड क्यों करी गई है? इसलिए की गई है कि जिनका केरल का नाम ले रहे हैं ना, सरकार के अंडर है, इनके मंदिरों के पुजारियों को ये बहुत सैलरी दे दे के थक गए ना, इनका अकाउंट खाली हो गया है ना, इसलिए अभी आप तिरुपति अपनी संपत्ति देंगे, है? आप अपनी सारी संपत्ति डोनेट करेंगे हिंदू बोर्ड आप को, किसे पहले मैं करूंगा अपनी, जिसको सरकार कंट्रोल अरे हम करेगी। कह रहे हैं आपसे पहले हम अपनी देंगे। अभी हमारा निवेदन है, तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद जो मिलता है, सरकार के अंडर है वो मंदिर, करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा उस मंदिर में है। और उस प्रसाद में क्या खिलाया गया जानते हैं ना आप? गऊ का मांस। किसको? जो सनातनी लहसुन प्याज तक नहीं खाते, जो भगवान के ऊपर इतना अपरस का ध्यान अरे रखते वो हैं। बात ही वो कोर्ट ने बोल दिया है महाराज जी। भाई साहब आप थोड़ी देर चुप रहेंगे? अरे आप जो बोल रहे भाई हैं, साहब उसका आप थोड़ी देर चुप clarification रहेंगे? कोर्ट दे चुका है। आप थोड़ी देर चुप रहेंगे? कोर्ट ने फटकार विवेक सुनाई अपनी है, माननीय विवेक मुख्यमंत्री को। अपनी ये टाइम तो पे तो बोलो ना। रुकिए ना कम से कम विवेक। कानूनी चीज बोलिए, मैं कह रहा हूँ विवेक आपको। अब त्रिपुटी बोलिए। के लड्डू में प्रसाद में क्या मिला हुआ था वो भी निर्णय क्या विवेक श्रीवास्तव नहीं तो वो या कोर्ट उसका ने भी कर्तव्य किरण कोर्ट ठाकुर ने को है? फटकार लगाई है शांत चंद्रबाबू रहिए, नायडू शांत को रहिए, कि ओके। ये रिपोर्ट जी, कंप्लीट जी, नहीं जी, है। जी। एक सेकंड हमें दुर्भाग्य, संशय है अभी भी। नहीं, हमें ऐसे ही लोगों से परेशानी है जो सनातन धर्म को बदनाम करने की गारंटी भर के बैठते हैं टीवी चैनलों पर, और इनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। इसी के लिए सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। और इस देश में जितने अधिकार वक्फ बोर्ड के हैं, हमें वक्फ बोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो कह रहे हैं और उसे ऑर्डर दो। 95 में जो उन्हें मजबूत अधिकार दिए थे और बढ़ा दो, 13 में 2013 में और अधिकार दिए और बढ़ा दो। लेकिन आज तक जितने भी अधिकार दिए हैं उतने ही अधिकार सनातन बोर्ड को मिलने चाहिए। आपको जमीन भी उतनी चाहिए जो वक्त के पास है, जितनी वक्त नहीं, के उससे पास है। ज्यादा चाहिए जितनी हमारे। अभी तो एक नारा, हाँ अभी आ गया याद, आओ आओ सुनाता हूं। अभी एक नारा लगा था ना, क्या? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दैट्स अ कॉम। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। अरे वाह। हम सनातनियों की वहाँ जितनी लोगों ने एक डोनेट करी है, अरे यहाँ रुक कौन जाए। डोनेट करेगा वो कह रहे हैं आपको? लोगों ने डोनेट करी है। हाँ तो लोगों ने डोनेट करी है एक- अपने धर्म के नाम पे, आपके धर्म के नाम पे आपको डोनेशन मिला है, सरकार को वापस करिए। आप कुछ देने वाले हैं क्या? हाँ ये देंगे। इसी योजना को सनातन बोर्ड क्रिश्चियन भूमि के निर्माण को लेके और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए दिल्ली में 16 नवंबर को बहुत विशाल सनातन धर्म संसद बुलाई गई है। और आप सब सनातनियों से, मैं तो आपको भी निमंत्रण दे रहा हूं, प्लीज आप आइएगा। 16 तारीख का आपका एक भव्य कार्यक्रम है जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनाना चाहिए। तो आर पार के दीपावली स्पेशल एडिशन में, छोटी दीपावली स्पेशल एडिशन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी खबर आ रही है आर पार में, और साथ ही साथ मेरे युवा मित्र पूछेंगे सवाल, और साथ ही साथ होगा एक जोरदार बड़ा सरप्राइज। आप देखते रहिए आर पार का दीपावली स्पेशल एडिशन। जोरदार तालियों के साथ ब्रेक के लिए जा रहे हैं।